आमधारी गांव में बसाए गए कठालडी गांव वालों को जमीन का मालिकाना हक है। तो जिसको भी बसाया गया है तिनको में हर आदमी को उसके नाम से कोई न कोई घर अलॉट हुआ है और सरकार अधिग्रहण करके वहाँ जमीन दिया है। तब कंपनी वहाँ घर बनाया और उस घर को किसी को दिया गया। तो उस जिसको भी घर को दिया गया है ये जिला भू अर्जन कार्यालय से उनको उस घर का जमीन सहित घर का जो घर बना है वो भी और जिस जमीन पर बना है वो मतलब जमीन सहित घर का पट्टा देने का प्रावधान है। उस समय में शायद प्रक्रिया शुरू हुई थी लेकिन कुछ कंपनी बंद हो गया या कुछ हो गया जिस किसी भी कारण से वो पट्टा नहीं मिल पाया। लेकिन ये पट्टा देने का सरकार की ओर से प्रावधान है और इसमें कंपनी के यहाँ डीवीएल कंपनी के जीएम बैठे हुए हैं, उनके कर्मी लोग भी हैं। तो मेरी ओर से इनको कहना है कि ये प्रक्रिया कहाँ छूट गई है उसको देख लें। यदि पुराना कागज़ नहीं मिल रहा है प्रक्रिया का तो आप फिर से नया वो प्रोसेस शुरू करिए और जल्द से जल्द इनको भी उस जमीन पर पट्टा प्रदान कीजिए। ठीक है ना। ये देने का प्रोविजन है, ये गवर्नमेंट के सर्कुलर में है तो ये इनको देना है। जैसे अभी बिशुनपुर में दिया जा रहा है, बन के तैयार है, देना है। आज भी वेरिफिकेशन के लिए यहाँ मेरा जो लेट हुआ आने का ये भी एक कारण था। यहाँ आने से पहले हम लोग बिशुनपुर गए थे, जिला भू अर्जन पदाधिकारी आए थे तो वो सत्यापन करने के लिए गए थे। तो जैसे वहाँ पर दिया जा रहा है वैसे यहाँ भी सबको देने का शुरू करिए। 1 महीना, 1.5 महीना, 2 महीना जो प्रक्रिया लगता है उसको करके और इनको गांव में जा कर के हो, यहाँ बुला कर के हो, कहीं भी या ग्राम सभा बुला कर के हो, जैसे भी हो इनको ये हैंड ओवर कराइए। हमारे कर्मचारी हैं, अमीन हैं, ये लोग उसको सत्यापन वगैरह करके मिलांकन करके उसमें जो आवश्यक सहयोग है प्रदान करेंगे। जो पेंशन मिलता है उसमें वृद्धा पेंशन के लिए अभी जो नियम लागू है वो सर्वजन पेंशन योजना के नाम से, उसमें जिसका भी उम्र 60 साल हो जाता है वो पेंशन लेने का हकदार हो जाता है। बशर्ते जिसके घर में सरकारी नौकरी नहीं हो, बहुत बड़ा आदमी नहीं हो, सरकार से रिटायर होकर के पेंशनर नहीं हो, इस प्रकार का कुछ है। जितने भी लोग 60 साल से हैं यदि नहीं मिल रहा है किसी कारण से तो अपने ही गांव में अपने वार्ड मेंबर हैं, ग्राम प्रधान हैं या गांव के लोग जो जागरूक हैं या जो एक आध बार ब्लॉक जरूरत पड़े तो आ जाएं, तो वैसे लोगों के माध्यम से आप लोग वृद्धा पेंशन का फॉर्म भरवा करके उसमें यहाँ बात रखा था। तो जितना भी माइनिंग के लिए जमीन दिया गया है जमीन समतलीकरण के मामले में उसमें भी सरकार का नियम है कि रैयत को माइनिंग के बाद जमीन वापस करना है। तो माइन क्लोजर प्लान एक होता है, माइन क्लोजर प्लान में ये दिया हुआ रहता है। तो जमीन समतलीकरण करना है, जमीन समतलीकरण करने के बाद भी खेती के लायक भी बनाना है, खाली समतलीकरण नहीं करना है, जो खेती योग्य बनाना है और फिर उसको वापस करना है। तो ये माइन बंद होने के बाद की प्रक्रिया है। बंद जब होने लगता है तो कुछ पहले से प्रक्रिया शुरू होता है। तो ये लंबी अवधि का प्रक्रिया है। ऐसा नहीं कि अभी यदि कहीं ख़त्म हो गया माइनिंग कोई इलाका में, एक हिस्सा में, तो तुरंत समतल करके आपको दे दिया जाएगा, ऐसा नहीं होता है। ये समयबद्ध प्रक्रिया है, इसका निर्धारित समय होता है और जब माइनिंग ख़त्म हो जाता है तब उसका प्लान करके और फिर कंपनी आपको नहीं देगा, क्योंकि ये ज़मीन सरकार ने लिया है, सरकार ले करके कंपनी को दिया है। तो फिर ये समतल उमतल जब कर देंगे तब सरकार और सरकार की ओर से भू अर्जन विभाग फिर से, जैसे आपका शुरू में अपना पर्चा था ना, सबका अपना अपना पर्चा था, खतियान था, तो सरकार फिर से आपको
आपके जगह को अलॉट करते हुए उसका कागज बनाते हुए आपको पट्टा देगी और ज़मीन समतल करके सबको देगी। और वो ऐसा नहीं है कि जहां आपका था उसी जगह मिलेगा, हो सकता है वहां मिले या थोड़ा सा दाएं बाएं हो जाए, अगल बगल भी हो जाए, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन ज़मीन रैयतों को माइनिंग के बाद वापस देने का प्रावधान है और मिलेगा, क्योंकि ये उसके लिए ये लोग को पैसा वगैरह भी जमा करना पड़ता है सरकार के बहुत सारे चीज़ों के लिए। नुकुआ कथा चला आपको बोल कथा बोल दवाल है बोले तो इसी में विवाद भी हो रहा था थोड़ा ना। हो जाएगा आंजम इसके बाद गाँव में तो अधिग्रहण वगैरह सब हो गया होगा। बच्चा कठालडी का ग्राम प्रधान है ना, आरामखारी वाले भी हैं, सुनिए इधर दोनों ग्राम प्रधान भाई ध्यान दीजिए। ये शमशान घाट वाला जो विवाद चलता है दोनों गांव का, इसका क्या सॉल्यूशन निकलेगा बताइए आप। लास्ट में तो हम लोग सॉल्यूशन देंगे ही जो मानना पड़ेगा। शमशान घाट दूसरी जगह शिफ्ट किया जाए। मुआवजा तो हम लोग किसी को नहीं दे सकते हैं। नायके बाबू मजेड़ा में रोड किदा विस्थापित और पुनर्विस्थापित रे माने बन बड़ा करन नोय ते बन बड़ा दे कना नितो अब सेंटर और नॉर्थ पहिल तो मीटे के तहे कना मीटे के ते हमें हट्टी के बरिया एक्चुअली नितो बुन नेल लिखाय अब बिशुनपुर हड़ लगे तो जहां विस्थापित लगी ता स्पेशल जगह हताव कदा और नीत के नायके बाबू मैंने कान थे बोले पुनर्विस्थापन उन्हें मैंने कान थे आले तो कागज वाले नाम कदा अदी ये खाटो ते मेन रिया मेना बोले जबकि ओंडे विस्थापित और पुनर्विस्थापित ओंडे फरक बन बड़ा देखना ओंडे नाइकी के मैंने कान थे बोले ओंडे तो उबी डोम लगी जगह ले हताव लेता तेहिन दिन मालिया जा जहां रे उबी डोम नोआ पर हो हुई दाड़िया गया अद मी घड़ी बुलो कते बुन अगु को जहां होड़ और ओंडे ओड़ा बुन बनावा अद ओंडे बुन विस्थापित को बारे नो नो ठई बन बुझो दाड़िया कना थोड़ा मज जहां हड़ साधारण कथा बन अगुया जहां हड़ के मिताय बन उबी डोम करा उबी डोम कर थोड़ा दिन बन तोहल के ओड़ा बुन बनाव केदा अद बुन मेन विस्थापित अद ओंडे पट्टा बुन माया नो ठई बन बुझो दाड़िया कना थोड़ा बुझो तुन पे विस्थापित लगी बुन गलमराव कदा पट्टा बुन मा को ये बिशुनपुर हुई गना ओंडे तो पक्का तो ऑल कना उनारे जो इसाई रिपोर्ट हो ये कंते दर्शाव हो तहे कना बोले ओंडे ना तो विस्थापित लगी ना पट्टा को जामा मेन खा नुका नया कठाल रे जहां तक मेना उबी डोम रे कना उनारे इन तो फर्क बन बुझो दा कना थोड़ा बुझो पे इद निये के परफेक्ट कर रोटे ना बस निये के मुख योजना का वहां विस्थापन और पुनर्विस्थापन विस्थापन हंडे रिटर्न इदी तो रिटर्न में जैसे हम लोग चिलवा के लिए किया ना तो फाइनल हेयरिंग नहीं है, इसके बाद भी होगा। उसका जनप्रतिनिधि लोग उसमें रहते हैं, ऊपर के एमएलए एमपी सब रहेंगे एक बैठक में। उसके बाद ही फिर बैठक होता है, 3-4 लेयर का बातचीत होता है। तो जब तक उससे फाइनल नहीं होता है तब तक वो काम नहीं होता है। तो ये सब प्रक्रिया जरूर हुआ होगा, उसके बिना तो संभव ही नहीं है, एकदम हुआ होगा। और ये रिकॉर्ड में होगा, जिसको संतुष्टि के लिए आप लोग इनको भी लगता है तो जा करके देख लीजिए, क्योंकि ये 1 लेयर 2 लेयर एक बार का बैठक से खाली नहीं होता है, 1 बार 2 बार का बैठक से नहीं होता है। इसमें तत्कालीन जो एमएलए रहे होंगे, एमपी रहे होंगे, फाइनल रिपोर्ट में उनके यहाँ भी बैठक डीसी
आपके यहाँ जिला स्तरीय बैठक होती है, उसके बाद कमिश्नर के यहाँ से जब अप्रूव होता है, जब तक कमिश्नर के यहाँ से अप्रूव नहीं होता है, घर बनना शुरू नहीं होता है। तो ऐसा नहीं है कि ये रातों रात हो गया या कुछ बोल करके कर दिया गया, उसमें पूरा प्रक्रिया अपना करके किया गया और उसमें 1 साल 2 साल समय लगता है, इतना आसानी से नहीं होता है। जुलाई अगस्त से जिन लोग के लिए शुरू हुआ है, अभी तक चलिए रहा है। कई चरण में ये होता है। तो इस मामले में स्पष्ट प्रोविजन है कि जो भी माइनिंग में गांव आते हैं, स्थापना से पहले उनका SIA रिपोर्ट बनता है। एक बार बनता है, जिनका बन गया उनका दोबारा नहीं बनता है, जिनका नहीं बना है उनका बनेगा। और जब बनेगा पूरा वो गांव में टीम जाती है, पूरा आकलन करता है एक एक घर का, उसमें गांव के लोगों का ये जिम्मेवारी है जो भी है। जब SIA इन गाँव का जब होगा, जब उत्खनन के लिए उस गांव में प्रवेश करने का जब इनका माइनिंग प्लान होता है अपना, जब उस गांव में उत्खनन करेंगे तो उससे पहले ही SIA वगैरह का काम शुरू हो जाता है। तो उस समय होगा, एक बार ही होगा, उसका एक कट ऑफ डेट रहता है, लास्ट डेट रहता है। वो लास्ट डेट पार होने के बाद उसमें फिर कोई संशोधन भी नहीं होता है। तो इसीलिए जिस गांव का नहीं हुआ है उसका तो होगा ही होगा, दोबारा नहीं होगा। यदि जिस गांव का हो गया है उसमें और दोबारा नहीं होगा। SIA एक बार ही होता है। सर इसमें हम ये कुछ बात कहना चाहेंगे जो आपने बोला इसमें, क्योंकि हम लोग का जो विस्थापित हो चुका बहुत दिन में, मतलब 2008-06 में जो भी हो उधर, लेकिन आज तक देखा जाए तो बहुत लड़का इसमें हम लोग 18 से अधिक हो गए, ज़्यादा हो गया। तो अभी होगा कि नहीं होगा? वही तो हम बोल रहे हैं कि इसका कट ऑफ डेट रहता है, एक तो डेट जब होता है उसी समय का कोई डेट रहता है। जैसे यहाँ पर 13 जनवरी 2022 कितना था, किशनपुर नहीं, 2023 कितना था जी, है सर, जो भी है वो कट ऑफ डेट होता है। उस डेट के अंदर उसके बाद जिसका 18 होगा तो वहाँ का भी नहीं नाम आएगा। उस डेट तक जिनका पूरा होगा 18 साल उसी को शामिल किया जाएगा। तो हर SIA जहाँ होता है वहाँ का एक कट ऑफ डेट होता है। उस डेट को जितने आदमी 18 साल या उससे अधिक के होते हैं उनको दिया जाता है। नाम तो रहता है लोगों का, उनको यह सुविधा व्यक्तिगत रूप से दी जाती है। अच्छा सर, इसमें और बोलना चाहेंगे, जैसे कि आपने बोला उसका कट ऑफ डेट रहता है, अगर किसी का 1 महीना है उसका नहीं हुआ है, 18 साल नहीं हुआ है, मान के चले एक महीना नहीं हुआ है, उसका क्या कहा जाएगा? छूट जाएगा। यही चीज तो बोल रहे हैं बार बार। एक जो कट ऑफ डेट है वही डेट को आधार माना जाता है। अच्छा सर, एक भी दिन कम होगा ना, एक महीना नहीं सर, एक भी दिन कम। इसीलिए जब SIA होता है ना, यहाँ पर SIA जैसे हो रहा था सितंबर या अक्टूबर में शुरू हुआ चिलगो में, तो इस संभावना को खत्म करने के लिए जनवरी का डेट माना गया, आगे का 2-3 महीना का, ताकि इस तरह का शिकायत नहीं आए। लेकिन कोई एक तो कट ऑफ डेट मानना पड़ेगा ना। SIA तो शुरू हो गया एकदम सितंबर अक्टूबर से ही, लेकिन कट ऑफ डेट माना जनवरी 2023 में, 3-4 महीना के बाद, ताकि इस तरह का 10-15 दिन 20 दिन 1 महीना 2 महीना वाला केस यदि है तो उसको ले लिया जाए। लेकिन कहीं ना कहीं तो इसका एक बॉर्डर लाइन तो होगा ना जी, वो एक कट ऑफ डेट होता है वही फाइनल होता है। सर हम इसमें और एक बात रखना चाहेंगे जो कि हमको संतुष्ट नहीं हो रहा है। मेरा कहने का मतलब है कि ये SIA रिपोर्ट सरकार प्रधान है कि कंपनी बनाती है? ये सरकार न बनाती है न कंपनी बनाती है, थर्ड पार्टी एजेंसी बनाती है इसको। SIA रिपोर्ट बनाने वाला कोई तीसरा आदमी होता है, वो कंपनी का भी आदमी नहीं होता है, सरकार का भी आदमी नहीं होता है। वो टेंडर प्लॉट किया जाता है उसका, और उस टेंडर प्लॉट करने में SIA रिपोर्ट के लिए लोग टेंडर डालते हैं, उनमें जो क्वालिफाई करते हैं उनका होता है। एक ये प्रक्रिया है, या SIA करने के लिए राज्य में इम्पैनलमेंट होता है, सूची होता है कुछ
एजेंसी का कि कौन कौन SIA उस राज्य में कर सकता है, तो उस इम्पेनलमेंट लिस्ट में से जो एजेंसी इच्छुक रहती है, जो उसको करने के लिए कमेटी एक होता है स्टेट लेवल का जो पास करता है, वो आकर के करता है। ये सरकार भी नहीं करता है, कंपनी भी नहीं करता है, सरकार करवाता है। सरकार करवाती है ना, तो हम लोग का कहना है कि ये बनेगा, क्योंकि सरकार ही अभी ही जो यहाँ कर रहा है उस करने वाला एजेंसी का सारदा नाम है। सारदा जिनको बोला था। हाँ, तो सारदा जो एजेंसी है वो कर रही है। अच्छा सर, हम लोग को कटहल का ऐसा रिपोर्ट दिखाइए, हम लोग देखेंगे उसमें क्या लिखा हाँ, ये हुआ बोल है। सकते हैं। हाँ दीजिए। तो ये भूअर्जन कार्यालय से आप लोग थोड़ा सा सबसे पहला आपका जो प्रॉब्लम है, आप फिर से करवाना, फिर से नहीं होगा। वो होता ही नहीं है। अब उस समय आपको ये समझाया जा रहा है कि उस समय देखना चाहते हैं वो अलग मैटर है, दे दिया। देख सकते हैं, लेकिन फिर से री नहीं होगा। आप दीजिए, हम लोग देखेंगे, समझेंगे, इसके बाद हम लोग ना इसके बारे में कुछ बोलेंगे। देख सकते हैं, देखना कुछ मना नहीं है, तो पारदर्शी चीज़ है, कोई भी देख सकता है। क्योंकि हम लोग के स्तर से जो कहना है, जब सरकार गांव में नहीं हुआ है वहाँ होगा। तो आप लोग अभी भी प्रक्रिया समझ सकते हैं, जहाँ हो रहा है अगल बगल में ही तो हो रहा है। वो एक चीज क्लियर कर देते हैं सर, आप जैसे बोल रहे हैं, अगर ये बार बार नहीं होता है, होता ही नहीं है। किसी भी खदान का लड़ाई होता है, मान लीजिए इस खदान का 20 साल लगा, बिशुनपुर के लिए इसके लिए कितना विवाद हुआ दोबारा करने के लिए, नहीं हो पाया। बहुत तरह का बात हुआ, आंदोलन हुआ, बहुत तरह का ऐसा पॉसिबल ही नहीं। हाँ, कोशिश भी किया गया। हम लोग भी मंतव्य दिए कि हम लोग भी चाहते हैं कि पब्लिक को लाभ मिले, तो रिफ्यूज कर दिया गया, बोला ऐसा प्रोविजन ही नहीं है। हम लोग भी अपनी ओर से अपना एक लिस्ट बनाए थे कुछ कि कुछ करवा दें, हाँ कुछ लाभ मिले, लेकिन सीधे नकार दिया गया। सर एक बार बोलना चाहेंगे सर, जैसे कटहल डी वाला 2007 या 8 में विस्थापित हुए हैं, तो उस समय हम लोग को बस जानकारी नहीं है सर कि मतलब उस समय ऐसा रिपोर्ट था या नहीं था। हाँ तो देख लीजिए आप, यही चीज़ तो बोल रहे हैं, देखना चाहते हैं तो देख लीजिए, उसको दिखाया जा सकता है। उसको हम लोग भूअर्जन से या बाकी से कहीं से उपलब्ध करा के कर सकते हैं। वो नहीं होता, सबको समझाइए। बबलू, ठीक है। ऐसा रिपोर्ट हुई लेना थोड़ी ना को SIS सर्वे हुई ना पुराना जो होंगे लोग जानते होंगे एकदम। सर्वे लगा